अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, हाज़िरीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें और आपको पैदा किया है, हमें और आपको बनाया है, हमें और आपको अक्ल व दानिश दिया है, सोचने और समझने का शऊर बख्शा है, उस अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई बुज़ुर्गी हम सबको हर वक्त, हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा बयान करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें दी हैं और नेमतें तरह तरह की हैं। सबसे अज़ीम नेमत, सबसे बेहतर नेमत अल्लाह तबारक व तआला का जो आपको अल्लाह ने सेहत व तवानाई दिया है, तंदुरुस्ती बख्शा है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इन नेमत के सामने में बाकी तमाम नेमत थोड़ी हल्की ही है। इसलिए कि अगर आपके पास सेहत व तंदुरुस्ती नहीं तो अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी नेमतें जो आपके दस्तरखान पे हैं या आपके सामने हैं, आप उसे खा नहीं सकते, चख नहीं सकते। लेकिन अगर सेहत बहुत अच्छी है, तमन्नाई ठीक है, तंदुरुस्ती है, तो ऐसी सूरत में सारे अनवा व अक़साम की चीज़ें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जिस कदर भी हम करेंगे बहुत ही कम होगा। लिहाजा हम अल्लाह से यही कहेंगे कि अल्लाह तू अपनी तारीफ़ आप कर ले, जैसा कि तू उसका हक़दार है। बादहू हम सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, जिन्होंने आकर हमें दीन की तालीम दी, दीन के बारे में बताया, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाए, बताए, रात व दिन के आमाल बताए, एक दूसरे से मेल और मोहब्बत का बताया, एक दूसरे के ऊपर शफ़क़त व मोहब्बत, शफ़क़त व मेहरबानी, ये तमाम चीज़ें करने का सिखाया। उस ज़ात करीमा पर हज़ारहा करोड़हा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान इस्लाम, तकरीबन आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि कोई 10-12 रोज़ के बाद हम एक ऐसे महीने में दाखिल होने जा रहे हैं जिसका नाम है रमज़ान। ये रमज़ान बड़ा ही बाबरकत महीना आ रहा है। इस महीने की फजीलत, इस महीने की अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों पर पूरे एक महीने के रोज़े को फ़र्ज़ किया है। और इस महीने की अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को इस महीने में नाजिल किया है
और शब क़द्र में नाजिल किया है, जो रमज़ान के महीने में ही आता है। तो ये रमज़ान का महीना आने ही वाला है। रमज़ान के महीने में हमको और आपको सबको ये चाहिए कि कम अज़ कम मुंह में लगाम लगा लें। मुंह में लगाम लगा लें। लगाम लगता है जानवर को, इंसान को नहीं लगता। और वो सर्कस जानवर जो काबू में नहीं आता है, तो बाज़ को तो लगाम लगा दिया जाता है, बाज़ को मुखाड़ी लगा दिया जाता है, और बाज़ को नाथ दिया जाता है। यानी काबू में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जानवर को ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और हम और आप उस जानवर को जिसको नाथा जाता है, वो जानवर जिसको मुखाड़ी लगाई जाती है, या वो जानवर जिसको नकील लगाया जाता है, या वो जानवर जिसको लगाम लगाया जाता है, इंसान ही होता है जो उसको अपने कब्ज़े में करता है, ताकि वो बदमाशी न करे, शरारत न करे, इसके लिए लगाते हैं। हम आप अक्ल व शऊर वाले हैं, लेकिन बहुतेरे हमारे भाई ऐसे होंगे जो देखा गया है। अल्लाह के लिए डरिए, अल्लाह के लिए डर जाइए। रमज़ान के महीने में कम अज़ कम खाना पीना छोड़ दीजिए। खाना पीना छोड़ना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, और बीवी से मिलना, इसी चीज़, बीवी से न मिलना, इसी चीज़ का नाम रमज़ान है और इसी का नाम रोज़ा है। न खाना न पीना और न जमा हम बिस्तरी करना, इसका नाम रोज़ा है। लेकिन अफसोस आता है उस वक्त कि एक दो दिन शुरू में रमज़ान में तो खूब रोज़ा रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वही शैतानी हरकत, वही जानवर की तरह दिन खाना, रात खाना, सुबह खाना, शाम खाना, जुगाली करना, और अल्लाह से न डरते हुए इंसान से भी न डरना, ये सबसे बड़ी कमी है। और अल्लाह तबारक व तआला के इक़ाब, अल्लाह तबारक व तआला के इताब और अल्लाह तबारक व तआला के गिरफ्त के और उसके शिकंजे में आने का ऐसा आदमी हकदार है। ये रमज़ान का महीना आने वाला है, उलमाए किराम इस सिलसिले में आपको बताएंगे ही, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कम अज़ कम रमज़ान का रोज़ा 30 दिन रख लीजिए। रमज़ान का रोज़ा 30 दिन रखिए, रोज़ा बगैर किसी सबब के न तोड़िए, ज़िंदगी भर खाते ही रहे, 11 महीना खाते और पीते रहे। क्या एक महीना अल्लाह तबारक व तआला के लिए दिन को आप भूखे नहीं रह सकते? शाम से तो खाना ही है। आप अब कहेंगे कि भूख बहुत लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी आ रही है, बहाना। तो ये बहाना होगा शैतान का, और शैतान के लिए ये बहाना होगा, अल्लाह के बंदे के लिए बहाना नहीं होगा। अल्लाह का जो नेक बंदा होगा वो रोज़ा चाहे आग बरसता हुआ हो, चाहे हवा न चलती हुई हो, चाहे धूप की गर्मी उसे मुंह में थूक को सुखा दे, लेकिन वो रोज़ा रहेगा। वही अल्लाह का खालिस बंदा और नेक बंदा होगा। इसलिए तहैया कर लीजिए और रमज़ान का रोज़ा रखिए। रमज़ान के अंदर इबादत कीजिए, तरावी पढ़िए, तरावी पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जमात के साथ पढ़िए। कुरान शरीफ जो लोग पढ़ना जानते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। कुरान, रमज़ान का महीना झूठ न बोलिए,
रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हुए किसी को गाली गलौज न दीजिए। रोज़ा रखते हुए किसी के साथ लड़िए झगड़िए मत। रोज़ा बाहमी मोहब्बत का नाम है, बाहमी भाईचारे और अखुवत का नाम है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि हर भाई को, चाहे वो दुश्मन हो, वो एक दस्तरखान पर बैठ करके खाता है, एक जगह वो इफ्तारी करता है और एक दूसरे में वो अपनी इफ्तारी को देता है, नए नए किस्म के पकवान को लाता है, खुद भी खाता है, गैरों को भी खिलाता है। और यही चीज़ है रोज़ा खुलवाने का, इसका नाम है रोज़ा खुलवाना। आप ये मत भूलिए कि आप अपने घर से जो ले करके आते हैं उसी से आप रोज़ा खोलेंगे, ये आपका सोचना गलत है। आप उससे भी रोज़ा खोलें और जो भाई जो कुछ भी ले करके आए हैं सब एक दूसरे में बांट करके खाएं। उससे क्या होगा, आपके रोज़े में कोई कमी नहीं होगी, आपके रोज़े में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सवाब में इजाफा होगा। मसलन 10 आदमी बैठ करके रोज़ा खोल रहे हैं, 10 आदमी रोज़ा खोल रहे हैं, 10 घर से 10 किस्म का इफ्तारी आया हुआ है। एक एक मुट्ठी आपने 10 आदमी में दिया और 10 आदमी ने एक एक मुट्ठी कर करके 10 में दिया। गोया इस 10 आदमी का आपने भी इफ्तार किया और हमारा भी आपने किया, यानी 10 भाइयों ने 10 का किया। अल्लाह तबारक व तआला जितना रोज़े का सवाब आपका आपको देगा, उस 10 भाई को उतने ही सवाब देगा। इसलिए इफ्तारी करने के वक्त में साथ में मिल करके इफ्तारी करना चाहिए, दूसरे भाइयों को खिलाना चाहिए, खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। इसका नाम है इफ्तार कराना, इसका नाम है इफ्तार कराना। तो ये रोज़े के महीने बहुत जल्द आने ही वाले हैं और इंशाअल्लाह ये बरकत महीना हमारे सर पे आने ही वाला है। रोज़े के महीने के अंदर सदका और खैरात भी ज़्यादा किया जाए। रोज़े के महीने में सदका और खैरात भी ज़्यादा किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने सदका और खैरात पर आपके सामने खुतबा दिया था। चूँकि रमज़ान भी आ रहा है और इसके अंदर सदका करना और ज़्यादा है। इस महीने में सदक़े करने का सवाब इस आयत को देख लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। उस आदमी की मिसाल कि जो सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उस आदमी की मिसाल कुरान के अंदर है। उस आदमी की, जो आदमी सदका करता है, उस आदमी की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी एक दाना डाला, एक दाना डाला, उस एक दाने से 7 बाली उगी, 7 बाली उगी और उस 7 बाली में 100 दाने लगे तो कितने दाने हो गए? 100 दाने हो गए। 100। उस आदमी की मिसाल ऐसी है कि जिसने एक दाना डाला और एक दाने में 7 पौधे निकले और हर पौधे में 100 दाने हुए। कितने हो गए? 700। 700 दाने हुए। दाना डाला एक, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दाने में से निकाला 7 निकाल दिया। एक दाने में से 7 निकाला। और हम लोग चूँकि किसान हैं
बिल्कुल आसानी से समझिए इसको, बिल्कुल आसान से। अब जब बैसाख के बाद जेठ आएगा तो कितना मन आप दाना गिराइएगा खेत के अंदर? कितना? कुंटल का कुंटल नहीं गिराते, कुंटल का कुंटल बीज डालते हैं और कहते हैं कि अगर हमें 1 कट्ठा रोपना है या 4 कट्ठा रोपना है तो 1 किलो गिरा दो, 1.5 किलो, 2 किलो गिरा दो। और जब 2 किलो गिराता है या 1 किलो गिराता है, पूरे खेत में आटी ही आटी, खूब बिया सपड़ा कहते हैं हम लोग। और चे जाए के 4 कट्ठा रोपने के बाद भी बीज उबड़ गया और दूसरे को भी दिया या दूसरे खेत में भी रोपे। कितना डाले थे? 1 किलो। क्यों फैला? ये इतना हुआ जो इतने खेत को आपने रोप लिया। और हर खेत में जो आपने रोपा तो 1 से 2 धान, 3 धान रोपा, लेकिन जब काटने का वक्त आया, काटने का, तो गफ्फा गफ्फा काटते हैं उसको, यानी एक गफ्फे में पकड़ा नहीं जाता, इतना हो जाता है वो। उसी मिसाल को अल्लाह ताला ने दिया है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, एक दाना के बराबर खर्च करता है, मसलन 1 रुपया खर्च करता है, तो उस आदमी की मिसाल ऐसी है कि जैसे उसने 1 दाना डाला जिसमें 7 बाली निकली, 7 बाली में, हर 7 बाली में 100-100 दाने हुए, और अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है और ज़्यादा करता है। अल्लाह ताला उसमें और ज़्यादा करता है, यही नहीं कि 7 ही तक रहता है, अल्लाह जितना चाहे उससे ज़्यादा कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम। और अल्लाह तबारक व ताला ही उसकी कुशादगी, उसकी वुसअत और उसकी बढ़ोतरी के बारे में वही रब जानता है कि कितना बढ़ाता है। तो भाइयों, रमज़ान का महीना आ रहा है। इस रमज़ान के महीने में सदका व खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सदका व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आज मैं आपके सामने ज़्यादा लंबी बात नहीं, लेकिन 2 हदीस रखता हूँ, 2 हदीस रखता हूँ। वो 2 हदीस ये है कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये सदका जो आप करते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। सदका के बारे में बताया था मैं पिछले जुमा कि उसकी शुरुआत कब्र से ही हो जाती है, कब्र से ही सदका आपको बचाना शुरू कर देता है। अच्छा, आज हम चलते हैं मरने के बाद मैदान हश्र में, जहाँ सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे, सब के सब जमा होंगे। न ये आसमान होगा, न ये बदली होगी, सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा, धूप की तपिश होगी, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। अगर साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह का जो अर्श होगा उसी का साया होगा। तो एक वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में सदका किए होगा, वो आदमी भी अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के साये के नीचे होगा। लेकिन ये सदका आपको और क्या करेगा? इब्न हब्बान की एक रवायत मैं आपको सुनाता हूँ। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु फ़ी ज़िल्ल सदक़तिही हत्ता यक़दी बैनन नास। रवाह इब्न हिब्बान। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी दिन क़यामत के जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा, सारे के सारे लोग जमा होंगे
अल्लाह तबारक व तआला फैसला करता हुआ होगा, तो जो आदमी सदका किए हुआ होगा तो ये सदका उस आदमी को साया दिए हुआ होगा। सदका उस आदमी के ऊपर साया दिए हुआ होगा ताकि ये ठंडे में रहे और सूरज की गर्मी उसे न लगे। सूरज कितना ऊपर होगा? एक बांस के बराबर। एक बांस जो होता है इतने ही बराबर होगा। अभी जब करोड़ों मील दूर है तो हम गर्मी से झुलस जाते हैं, पसीने से सराबोर हो जाते हैं, हमारा चमड़ी काला हो जाता है और बदन पे फोड़े और फुंसियाँ निकल आती जब करोड़ों मील दूर है। लेकिन जब ये सर के ऊपर होगा तब क्या हाल होगा? और हश्र के मैदान में ऐसे ही होगा, कोई साया नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो हसन दर्जे की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रजुलु फी ज़िल्ल सदक़तिही, कि आदमी अपने सदक़े के साये में होगा, हत्ता यक़दी बैन अन्नास, उस वक्त तक जब तक के सारे लोगों का फैसला नहीं हो जाएगा, सारे लोगों का हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक आपका किया हुआ सदका आपके सर पर गोया वो साहिबान बनकर वो यूं रहेगा ताकि आपको ठंडक लगे, आप ठंडे में रहें, पसीना न चले। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि गुनाह की वजह से आदमी क़यामत के दिन जिसको गुनाह होगा उतने ही वो पसीने में डूबा हुआ होगा। आप ही के जिस्म का पसीना निकला हुआ होगा गुनाह के सबब। कोई पिंडली तक होगा, कोई टखने तक, कोई पिंडली तक, कोई घुटने तक, कोई जांघ तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, और कोई पसीने के अंदर मुंह तक कि कभी घोंटता हुआ होगा, कभी फेंकता हुआ होगा। जैसे कि आदमी डूबता हुआ होता है या पानी में तैरता हुआ होता है या नदी नाले में या तालाब में पहले जो नहाते थे तो ज़्यादा दूर चले गए तो मुंह में पानी जब आता था तो कभी फेंकते भी थे, यानी फेंकता हुआ कुल्ला होता है, और कभी ऐसा होता है कि घोंटा भी जाता है जी। तो ऐसे ही क़यामत के दिन पसीने के अंदर इंसान गुनाह की वजह से सराबोर होगा। लेकिन अगर सदका किया हुआ होगा तो उसको धूप नहीं लगेगी, उसके बदन से पसीना नहीं निकला हुआ होगा। क्यों? इसलिए कि उसको सदका छतरी की तरह, साहिबान की तरह वो सर के ऊपर होगा जो धूप से बचाएगा। एक दूसरी रवायत, अन अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयकुल्लिमुहुल्लाह व लैसा बैनहु व बैनहु तुरजमान फयंज़ुरु अयमन मिन्हु फला यरा इल्ला मा क़द्दम व यंज़ुरु अशअम मिन्हु फला यरा इल्ला मा क़द्दम व यंज़ुरु बैन यदैहि फला यरा इल्ला अन्नार तिलक़ा वजही फत्तक़ुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह तबारक व तआला से बात नहीं करेगा। गोया हर आदमी को अपना अपना हिसाब देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला एक एक करके तमाम आदमी से पूछेगा। ये नहीं कि खरुक्याही का सगीर मौलवी साहब को पूछ लिया बाकी सबको छोड़ दिया, नहीं, एक एक आदमी से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। मा मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है इल्ला सयकुल्लिमुहुल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला उससे कलाम करेगा, उससे सवाल करेगा, उससे पूछेगा। व लैसा बैनहु
व बैनहु तुर्जमान, उस आदमी के और अल्लाह के बात के दरमियान कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो तर्जुमानी करेगा। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अरबी में बोलेगा और आपको अरबी समझ में नहीं आएगी तो जो अरब से फारिग है उसको बुला करके तर्जुमानी कराएगा कि क्या अल्लाह कहा, तो कहा ये कहा, तो आपको कहेगा तो आप फिर आप कहिए तो हम उसको बताएं अल्लाह को। ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? यानी अल्लाह पूछेगा डायरेक्ट और आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। अल्लाह बोलेगा और आपको जवाब देना होगा। अल्लाह की बोली आप समझिएगा और आपकी बोली अल्लाह समझेगा। क्योंकि आज हमारी ज़ुबान दुनिया के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन आखिरत में ज़ुबान कब्र से ही अरबी, कब्र से ही अरबी। फरिश्ता आएगा मन रब्बु का, हम लोग अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? तुम्हारा रब कौन है? अगर अपने भाषा में बोलें तो कहेंगे कि तोहर मालिक के हो, तो तू केकड़ा मांगे छी? अल्लाह। या तू किसको खुदा कहते हो, किसको अल्लाह कहते हो? यानी मुख्तलिफ हमारी भाषाएं, मुख्तलिफ हमारी ज़ुबानें हैं, लेकिन इस ज़ुबान में अल्लाह बात नहीं करेगा। अल्लाह बात करेगा कुरान वाली ज़ुबान में, और कुरान की ज़ुबान अरबी है, और आप कब्र से ही अरबी बोलना शुरू कर देंगे यहीं से। तो क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा और आप अल्लाह तबारक व तआला को जवाब दीजिएगा। कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई बीच में बताने वाला नहीं होगा। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यंज़ुरु अयमन मिन्ह फ़ला यरा इल्ला मा क़द्दम। जब अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी से पूछेगा, सवाल करेगा, तो सवाल करने के बाद वो दाएं तरफ ताकेगा, ऐसे देखेगा, दाएं तरफ, अपने दाएं तरफ ऐसे देखेगा, कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। अल्लाह ताला क्या पूछेगा कि कितना कमाए थे? ये पूछेगा कि कितना दौलत रखे हुए थे, कितना तुम्हारे पास बाल बच्चा था? अल्लाह को इस सब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपसे पूछेगा क्या किए, कितनी इबादत किए, कितने हमारे सामने झुके, ये पूछेगा अल्लाह। कितना हम जो माल दिए थे कितना खर्च किए, हम जो तुमको सामने नबी भेजे हुए थे उसकी बात कितनी माने, हमने जो तुम्हारे ऊपर किताब दिया था उस किताब पर कितना अमल किए, रमज़ान का महीना आया कितना रोज़ा रखे, रमज़ान के महीने और गैर रमज़ान में कितनी नमाज़ें पढ़े, तुमको हमने धन दौलत दिया था कितना ज़कात निकाले, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे तुमने हज किए कि नहीं किए। इबादत के मुतल्लिक़ अल्लाह पूछेगा, धन दौलत बाल बच्चे के बारे में नहीं पूछेगा, ख़ानदान के बारे में नहीं पूछेगा, गांव बस्ती और शहर के बारे में नहीं पूछेगा। तो जब अल्लाह पूछेगा तो वो दाएं तरफ ताकेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वही चीज़ उसको मिलेगी जो वो दुनिया में किए हुआ होगा, दुनिया में किए हुआ होगा। क्या? सबसे पहले किधर देखेगा? दाहिने तरफ देखेगा। और दाएं तरफ सोचने की बात है, दाएं तरफ आपके कंधे पर कौन फरिश्ता है? दो फरिश्ते हैं ना दोनों कंधे पर। ये फरिश्ता है जो नेकी लिखता है, नेकी, गोया वो अपनी नेकी को तकेगा, इधर नेकी को देखेगा, दाएं तरफ नेकी तलाशेगा। और जो अच्छे लोग होंगे क़यामत के दिन उसके नामे आमाल दाएं हाथ में ही मिलेगा, इसलिए सबसे पहले वो दाएं ही तरफ देखेगा कि हमने कितनी इबादत की, कितना हमने अल्लाह तबारक व तआला को माना मनाया, इसलिए वो दाएं तरफ देखेगा। तो उसी चीज़ को पाएगा जो वो दुनिया में किए हुआ होगा, थोड़ा बहुत कम नहीं। फिर
अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यंजुरु अशअम मिन फला यरा इल्ला मा कद्दम। फिर उसके बाद जब इधर वो देखेगा कि बड़ी मुख्तसर सी ढेरी है, इतने ही छोटा है, कनिए है उधर मुख्तसर सा, तो बाएं तरफ ऐसे देखेगा, बाएं तरफ ऐसे देखेगा। और बाएं तरफ क्या, बुराई का फरिश्ता है जो बुराई आपकी लिखता है। नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े लिखते चले गए। और ख़राब लोग जो नमाज नहीं पढ़े होंगे, बुराई किए होंगे, नामे अमाल उसको बाएं हाथ में ही मिलेगा, इसलिए बाएं तरफ देखेगा। उधर देखेगा बड़का ढेरी है, बड़ा ढेरी है गुनाह का, दोनों तरफ वो देखेगा और वही चीज़ पाएगा वो जो वो दुनिया में करके गया हुआ होगा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सोचो कल मरना है, कल सबको मरना है और अल्लाह के पास जाना है। सोचो, आगे सुनो, वयंजुरु बैना यदैहि, दोनों तरफ जब वो देख लेगा तो फिर अब किधर देखेगा, वो सामने देखेगा। यंजुरु बैना यदैहि, तो वो सामने देखेगा। फला यरा इल्ला अन्नार, सामने में उसको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय जहन्नम के अंगारे के। जहन्नम का दहकता हुआ अंगारा वही उसके सामने नज़र आएगा। अब बताइए कि जब इधर भी कुछ नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं मिला और सामने में वो देख रहा है कि जहन्नम का गड्ढा है जिसमें आग जल रही है, जिसके शोले बुलंद हो रहे हैं, क्या हश्र होगा, कैसा होगा उस वक्त का, कैसे, इसको तसव्वुर कीजिए, सिर्फ तसव्वुर सोचिए, दिमाग लड़ाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तिलका वजही, कि अपने सामने सामने वो जहन्नम को देखेगा, क्योंकि सामने उसके जहन्नम ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फत्तकुन्नार, तो जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, आग में दाखिल होने की कोशिश ना करो, आग से गैस कैसे बचोगे उसकी कोशिश करो। कहा वो आग जो सामने आपने देखा और जहन्नम का वो आग दहकता हुआ, इस आग से आप कैसे बचेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा वलो बेशिक्के तमरा, वलो बेशिक्के तमरा, थोड़ा थोड़ा सदका खैरात करके ही आग से बच सकते हो। थोड़ा थोड़ा सदका खैरात करके, कभी 5, कभी 10, कभी 25, कभी 50, कभी 100, कभी सैकड़े, कभी 8 आना 4 आना। अब तो 8 आना 4 आने का ज़माना ही नहीं है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा जो आप दिए हुए होंगे, जिसका आपके पास कोई हिसाब नहीं होगा, आप हिसाब करते हैं? नहीं कर पाते हैं कि कितना हमने दिया, लेकिन सदक़े की नीयत से जो आप दिए हुए होंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा, यही थोड़ा थोड़ा आपको वो जहन्नम का जो गड्ढा होगा, जहन्नम का जो आग होगा, उससे वो आपको बचा लेगा। चाहे कहा खजूर कितना बड़ा होता है, वलो बेशिक्के तमरा, खजूर कितना बड़ा होता है, बहुत इतना ही बड़ा होता है खजूर। अगर आप उसको चीर दीजिए तो और कितना बड़ा होगा, या उसमें से गुठली निकालिए तो और कितना रह जाता है, 2 हिस्से में बांट दीजिए तो कितना रह जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतने ही, यानी खजूर को अगर चीर देते हैं तो 2 चीड़ का 1 हुआ ना, अगर आप उतने ही खर्च किया, मतलब कि अगर थोड़ा ही आपने सदका किया है तो ये सदका जहन्नम से बचा लेगा। बिरादरान इस्लाम, कहना ये है आप खड़ुकियाही वाले से ख़ास तौर से और भाइयों से ये कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जहाँ कीजिए, इबादत के साथ साथ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च भी कीजिए। जो आप कमाते हैं, जो आपके जेब में पैसा होता है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका की नीयत करके दीजिए। ये सदका की नीयत आपके माल को भी बढ़ाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को भी ठंडा करता है,
ये माल में बरकत अता करता है, रोज़ी रोटी को आपको वो बढ़ाता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है, और ये कब्र में बचाएगा। और जब क़यामत का दिन होगा तो वो साहिबान बन करके आपको धूप नहीं लगने देगा। और ये जब जहन्नम में आप जाने लगेंगे तो ये सदका आपको उस जहन्नम में गिरने से बचा लेगा। तो ये सदक़े की फजीलत है और ये सदक़े के बारे की बात है जो आपके सामने मैंने रखा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की भी तौफीक बख्शे, और हमें और आपको जो अल्लाह ने माल और दौलत दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में सदका करने की भी तौफीक बख्शे, और अल्लाह हमारे इस सदक़े को कबूल फरमाए, जहन्नम का ढाल बना दे और दुनिया के अंदर बरकत का सबब बनावे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।